क्लार्क्स आमिर की एक महोत्सव में जहाँ पे किताबों को और लिटरेचर को सेलिब्रेट किया जा रहा है. आई एम आबिर लाहिरी फ्रॉम ABP लाइव एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर नवीन किशोर. हेलो सर, हाउ आर यू? हाय. यू हैव बीन अ फेस जिसने बुक्स को एक नई भाषा दी. ये कहना शायद गलत नहीं होगा बिकॉज बहुत सारे लैंग्वेजेस की किताबों को सीगल्स ने ओवर द स्पैन ऑफ अराउंड 40 ईयर्स, सीगल्स 40 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है. आप लोगों ने उसको ट्रांसक्रिप्ट किया, आप लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया एंड उसको एक बहुत बड़ी जनता तक पहुंचाया. हाउ डू यू firstly take this entire journey, and secondly what do you think is the importance of each and every language, and क्यों उस लैंग्वेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट है? आई थिंक दो चीज़ें. एक तो आई एम नॉट श्योर कितनी जनता के पास जाती हैं किताबें, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ वर्ल्ड वाइड रीच. क्योंकि हमारे यहाँ, और ये समझना ज़रूरी है, 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस के, और अभी तक हमें एक अमेरिकन वेस्ट से कहा जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ के बीच हमसे ख़रीदो किताबें और यहाँ छापो. हम आपसे चेरी पिक करते हैं. आपके सत्यजीत रे और विजय तेंदुलकर और रबीब तनवीर की किताबें लेके, महाश्वेता देवी की, वी विल पब्लिश एज पेंगुइन रैंडम और ब्लूम्सबरी और व्हाटएवर दैट. फाइन. ये चीज़ को हमने 2005 में तोड़ने की कोशिश की कि भाई अगर हमारी एडिटोरियल स्किल्स, डिज़ाइन स्किल्स और हमारे पैसे का रंग अगर एक है, सपोजिंग, then why should we not buy world rights? And that experiment from 2005 to now is over 500 books old. Next thing came कि भाई ये ट्रांसलेशन तो हम यहाँ करते थे, मलयालम से, तमिल से, मराठी से, बिहारी से. वर्ल्ड टर्म्स में आई लिटरली पुट अ हॉल्ट टू दैट बिकॉज आई वॉज प्लेइंग जिसको फर्स्ट वर्ल्ड पब्लिशर विद थर्ड वर्ल्ड रिसोर्सेज, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ लिस्ट. क्योंकि वो लिस्ट को आप तक पहुंचाने के लिए आई नीडेड अ डिस्ट्रीब्यूटर. सो डिस्ट्रीब्यूशन वॉज द की. यू कैन फाइंड मनी फ्रॉम हर, यू कैन फाइंड ऑथर्स फ्रॉम हिम, बट हाउ डू यू गेट इट दैट वो जो कर्टियस विजिबिलिटी आप एक ऑथर की को प्रॉमिस करते हैं. तो द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस बिकेम द डिस्ट्रीब्यूटर. सो हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे 300, 400, 500, 1000 रख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, बाकी वहाँ चल. Translation and diversity went in hand, not through some magical method. In the beginning, you were in the thick of an idea, तो उस idea को follow करते हैं आप. European literature you turn to because as a young person, इस देश में यूरोपियन लिटरेचर का अनुवाद होता था because the Americans were doing it. इसी से मेरे दो सवाल रहेंगे. पहला सवाल ये है कि सिंस आप एक इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस थे, एक है नहीं, मतलब आई मीन जो इनिशियली जिन्होंने स्टार्ट किया, आपका एक बेंचमार्क है जिसको बहुतों ने कॉपी किया और जिसको बहुतों ने फॉलो किया. हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई भी आर्टिस्ट हो, मतलब वो बुक पब्लिशिंग हो या म्यूजिशियन हो या थिएटर कोई करता हो, सबको कहीं ना कहीं एक ऑडियंस से आज की डेट में एक सपोर्ट मिल रहा है जस्ट बिकॉज डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. अब लोगों के पास एक्सेस है, वो किसी भी चीज़ को विद इन अ क्लिक एक्सेस कर सकते हैं. हाउ डू यू सी दिस? ऑब्वियसली पैंडमिक से बुक एक पब्लिशिंग सेक्टर को, पब्लिशिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट हुआ है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव होप, एक शायद लिटरेचर को अगर हम एक न्यू एज फॉर्मेट में प्रेजेंट करें, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? नो, आई मीन इट्स गोज बैक, इट्स नॉट जस्ट द पेंडेमिक. आपकी डिजिटाइजेशन तो पहले से हो रही थी. There was a phase when people were threatened by the e-book, and all the questions from friends and journalists and other writers was कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता, why don't you just switch to e-books? I said क्यों, e-book साथ साथ कर रहे हैं ना. अगर 10 रुपए की किताब बेच रहे हैं तो 7 रुपए में e-book भी साथ साथ निकल रही है within a month. Publishing is about reinventing in today's short-lived times. आपका अटेंशन स्पैन यूं राइट. फिल्म्स हैं जैसे, तो फिल्म्स को आप कट कर रहे हैं. जब मणिरत्नम डिड हिज रोजा, इट चेंज द होल ट्रेंड ऑफ अ सर्टेन वे ऑफ कटिंग एज अगेंस्ट कोई बहुत माना हुआ सिनेमाटोग्राफर टर्न फिल्म मेकर जो लिंगरिंग शॉट्स कर रहा है. अभी भी आज के अटेंशन स्पैन थक जाते हैं. सो there's all these problems that come. So publishing में भी हर 6 महीने आपकी किताब गायब हो जाती है क्योंकि आपने स्प्रिंग में 50 किताबें छापी,
प्रमोट की गई आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, फॉल कैटलॉग या ऑटम कैटलॉग में वो बैकलिस्ट हो गई. सो डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो उसमें यू हैव टू रिमेंबर दैट यू ओwe इट टू योर ऑथर कि इसको री इन्वेंट करें. हम पहले हार्डबैक करते हैं, फिर साल 1.5 साल बाद चाहे वो बिके या ना बिके, उसको हम प्रिंट में रखना चाहते हैं. उसको हम, क्योंकि ओरिजिनल इम्पल्स जिससे आपने छापी थी वो बिलीफ है. सेल्स फिगर्स आर डिफरेंट थिंग्स. यू पब्लिश ऑथर्स, यू डोंट पब्लिश बुक्स. हर किताब के पीछे जो बंदा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. सो व्हाट हैपन्स इज़ कि आप फिर पेपर पैक करते हैं, फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर देन अगेन रिलीज ई बुक. अब 40वें ईयर में वी स्टार्टेड ऑडियो बुक्स. महाश्वेता दी की जैसे हैं, अब उनकी एस्टेट देखते हैं तो उसमें अब आप ग्राफिक नॉवेल्स करेंगे. वी आर रीपोजिशनिंग थिंग्स. सो यू हैव टू कीप इट अलाइव. नहीं तो वो आर्काइव में बैठे, द आर्काइव बिकम्स अ मॉर्ग, whereas an archive is meant to be actually a living archive. That's true. Sir, since you have interacted with so many people from across the globe, अब हम जब देखते हैं geopolitical tensions हो रहे हैं across the globe कहीं ना कहीं, how do you see the impact of literature in uniting everybody? How do you see the impact of books? Obviously ये पहले past में भी हुआ है जहाँ पे revolution आया है, क्रांति आई है किताबों से, क्रांति आई है newspaper से. How do you see the future of this? I don't see any futures. I just practice and live them. वो जब you see think about the futures is कि आप कभी पहुँचते नहीं हो ना. It's always process. So आप जब पहुँचते हो, you don't recognize you're in the future. But do you still feel कि उसमें potential है कि to bring that? In fact, I was just saying a little earlier कि ये एक publishing आजकल can be compared, however romantic it may sound, as an act of resistance also. कि आप हर रोज़ वो कहते हैं ना, गिव अस दिस डे आवर डेली व्हाटएवर, तो गिव अस आवर डेली बुक. आप करना है, आप लिखें तो हर रोज़ लिखें, आप किताब निकालें. दैट्स ऑल आई वांट टू डू. आई वांट टू पब्लिश एवरी डे. अब लोग पूछते हैं, अगर भाई तुम्हारा पॉलिटिकल माहौल ऐसा है, दुनिया के पॉलिटिकल माहौल ऐसा है, तुम कब तक ऐसे, भाई कब तक मतलब क्या? व्हेन आई स्टार्टेड 1982 आई वाज अ टर्मिनल प्रोजेक्ट. आज 40 साल बाद भी द 4th of every month when I have to pay my colleagues and myself, it is still terminal कि ये होता है, ये हो. You may look wonderful, you may look larger than life, you may dress well and come to Jaipur, but वो एक anxiety आपकी रहती है which you welcome because there is, you actually feel this is your life's work, you know. Agreed. What's your message to all those young writers out there जो कि कहीं ना कहीं अपनी किताबें लिखना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं कैसे पब्लिश होऊंगा? भाई मैंने भी ये जब किताब निकली है जो नॉटेड ब्रीफ, आई हैड टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस. इट वाज नॉट नवीन किशोर, वर्ल्ड सेकंड बेस्ट पब्लिशर, ट्राइंग टू गेट पब्लिश्ड easily. I had 3 major rejections and then I got suddenly 6-7 languages which happened accident. It's all about just carrying on with it. Yeah. और अपने लिए लिखो ना. I have reams of correspondence with important writers in Germany जिन्होंने छोड़ दिया पब्लिश करना क्योंकि ये बिजनेस ऑफ बुक्स उन्हें नहीं पसंद, पर वो लिखते रहते हैं. But how do we make it relevant for all the masses? How do we make it relevant for all the masses जिनके लिए शायद ये कभी ना कभी निकल जाता है? It's not your duty and my duty to save everybody's soul. अपने लिए लिखो ना पहले. That's all from my side. Thank you very much. Thank you very much.